हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह हमारे यूट्यूब चैनल एनआर साइंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं, जहां आज हम क्लास 12th के इंग्लिश एग्जाम में पूछे जाने वाले एप्लीकेशन को बिना कुछ रटे बहुत ही इजी तरीके से लिखना सीखेंगे। प्यारे साथियों, यदि आप क्लास 12th के इंग्लिश एग्जाम के किसी भी ईयर के क्वेश्चन को देखोगे तो आप पाओगे कि प्रत्येक वर्ष एक लेटर या एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल या हेडमास्टर या फिर चीफ मिनिस्टर के पास लिखने को कहा गया है। साथियों, एक लेटर या एप्लीकेशन लिख देने पर आपको 5 अंक मिल जाता है। तो चलिए बहुत ही सरल तरीके से सीखते हैं एप्लीकेशन कैसे लिखना है। साथियों, आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें लिखा गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट इन योर कॉलेज। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, मतलब अपने प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखें। रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट इन योर कॉलेज, जिसमें अपने कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति देने के लिए रिक्वेस्ट किया गया हो। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के यह पता करना है कि किसके पास एप्लीकेशन लिखना है। जैसे इसमें कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखना है। तो साथियों इस तरह से आंसर लिख के और लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। इसके बाद साथियों अपने कॉलेज या स्कूल का नाम लिखना है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन आता है कि किस कॉलेज या स्कूल का नाम लिखेंगे। तो साथियों यहाँ पे हम लोग जिस कॉलेज या स्कूल से पढ़ाई किए हैं उस कॉलेज या स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ गलती से भी अपने एग्जाम सेंटर वाले कॉलेज या स्कूल का नाम नहीं लिखना है। जैसे मैं यहाँ एक कॉलेज का नाम लिखता हूँ, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया। साथ ही यहाँ पे ध्यान देना है कि जो कॉलेज का नाम है वह कॉलेज का नाम बिल्कुल द के सामने होना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट लिखते समय यह ध्यान देना है कि बिल्कुल टू के सामने से सब्जेक्ट स्टार्ट होना चाहिए। अब सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट लिख दिया जाता है कि आपको किस विषय पे एप्लीकेशन लिखना है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन से कैसे निकालेंगे, तो जिसके पास भी एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाता है, चाहे वो प्रिंसिपल हो या हेडमास्टर, तो प्रिंसिपल या हेडमास्टर वर्ड के आगे कहीं ना कहीं 2 या 4 लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 2, इस जगह पे 4 भी हो सकता है। अब जहां भी 2 या 4 दिख गया उसके बाद जितना भी लाइन है टोटल लाइन को अंतिम तक टोटल सेंटेंस को लिख देंगे सब्जेक्ट में। और अक्सर एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है, जैसे इसमें भी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टिंग। तो हम लोग जहाँ जैसे ही क्वेश्चन में रिक्वेस्ट देख लेंगे लिखा हुआ तो हम लोग सब्जेक्ट में लिख देंगे रिक्वेस्ट 4, और यदि रिक्वेस्ट नहीं रहेगा तो केवल 4 से स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद जहाँ हम लोग 2 देखे थे, 2 के बाद जो भी है टोटल को लिख देंगे। 2 के बाद यहाँ गिव से है तो यहाँ गिव से स्टार्ट कर देंगे, रिक्वेस्ट 4 गिव परमिशन टू रिक्वेस्ट फॉर गिव परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट इन, और इसके बाद यहाँ योर के जगह पे हम लोग लिख देंगे आवर कॉलेज, और स्कूल रहेगा यदि तो स्कूल कर देंगे। अब साथियों हमारा सब्जेक्ट रेडी हो गया। अब जो सब्जेक्ट है हमारा उस सब्जेक्ट में कुछ कुछ चीज को चेंज करना था। जैसे अभी मैंने कह दिया कि टोटल 2 या 4 के बाद जितना भी है क्वेश्चन में सारा को उठा कर रख देना, इसमें से कुछ चेंज भी करना पड़ता है। परंतु अब हम लोगों को मान लीजिए जरा सा भी पता ही नहीं कहाँ चेंज करना है नहीं करना है, किस वर्ड को हटाना है किस वर्ड को जोड़ना है,
ये हम लोगों को पता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 या 4 के बाद जितना भी है उस सबको सेम सेम रख देंगे। जैसे इसमें कि इसमें गिव लिखना जरूरी नहीं था, परंतु अब लिख दिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत एरर चलेगा। अब इसके बाद हम लोग अब लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। तो जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट है रिस्पेक्टेड सर, बिल्कुल सब्जेक्ट के सामने लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। इसके बाद साथियों पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, एक लाइन याद कर लेना है, आई बैग टू से दैट। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आई बैग टू से दैट, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि आई बैग टू से दैट। इसके बाद साथियों अपना इंट्रोडक्शन देना है। अब हम लोग प्रिंसिपल के पास अपने कॉलेज या स्कूल में एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वहाँ अपना पूरा घर का एड्रेस दे देंगे, तो वह तो हमारा इंट्रोडक्शन होगा नहीं। तो जब भी इस प्रिंसिपल या हेडमास्टर के पास एप्लीकेशन लिखेंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन के रूप में अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन लिखेंगे। सभी व्यक्ति अपना अपना नाम लिख देंगे इसमें। जैसे आई बैग टू से दैट, मेरा नाम राकेश कुमार है तो मैं लिखूंगा आई बैग टू से दैट आई एम राकेश कुमार। इसके बाद हम लोग अपना क्लास लिख देंगे, क्लास 12th। सभी विद्यार्थी जो भी अपना नाम है वह नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे और सेक्शन। और इसके बाद फुल स्टॉप देने के बाद एक लाइन और यहाँ पे लिखना है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज या स्कूल। अब हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है सर, उसके बाद कोमा देखिए और तब लिखना है। यहाँ पे साथियों एक और लाइन, जैसे यहाँ हम लोग एक लाइन जोड़े आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, फिर पैराग्राफ चेंज करके सर लिखना है। उसके बाद एक और छोटा सा सेंटेंस याद करना है आपको, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू सर, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू। और जैसे यहाँ लिख देंगे सर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन पे जहां से हम लोग मार्किंग किए थे 2, जहां से हम लोग सब्जेक्ट लिखे थे उस 2 या 4, यहाँ क्वेश्चन में जहां भी 2 या 4 है उस 2 या 4 के साथ हम लोग जितना सब्जेक्ट में लिखे थे टोटल को फिर यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा सर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, फिर यहाँ से टू गिव परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट इन, और यहाँ योर के जगह पे यहाँ भी कर देंगे आवर, इन आवर कॉलेज। और यहाँ तक लिखने के बाद लास्ट में लिख देंगे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। उसके बाद इस तरह से लाइन खींच देंगे और लिख देंगे योर ऑबिडेंटली। साथियों ध्यान रहे यहाँ योर ऑबिडेंटली तभी लिखेंगे जब एप्लीकेशन हम लोगों को प्रिंसिपल या हेडमास्टर के पास कहा जाएगा लिखने। जब भी प्रिंसिपल या हेडमास्टर के पास लिखेंगे एप्लीकेशन तो यहाँ लिख देंगे योर ऑबिडेंटली। इसके बाद अपना नाम, फिर क्लास, रोल नंबर और डेट लिख देंगे और इस तरह से हमारा एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से हम लोग एप्लीकेशन लिखना सीख गए हैं। बस इसमें करना इतना है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यह पता कर लेना कि किसके पास एप्लीकेशन लिखना है, प्रिंसिपल के पास, हेडमास्टर के पास या चीफ मिनिस्टर के पास। तो जैसे यहाँ प्रिंसिपल के पास था तो लिख देंगे टू द प्रिंसिपल। इसके बाद अपने कॉलेज का नाम लिखना है और कॉलेज में एग्जाम सेंटर का नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है, अपने उस कॉलेज या स्कूल का नाम लिखना है जहाँ से हम लोग पढ़ाई किए हैं। तो यहाँ पे अपना कॉलेज या स्कूल का नाम लिख देंगे। उसके बाद लिखना होता है
सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखते समय ये ध्यान देना है कि टू के सामने से सब्जेक्ट स्टार्ट होना चाहिए। अब सब्जेक्ट को पता कैसे करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें जिसके पास एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाएगा, प्रिंसिपल या हेडमास्टर, तो उस प्रिंसिपल या हेडमास्टर वर्ड के बाद कहीं ना कहीं टू या तो क्वेश्चन में 4 दिखेगा, या तो 2 दिखेगा या तो 4 दिखेगा। जैसे कि इसमें दिख रहा है यहाँ 2, तो 2 के बाद जितना भी है टोटल को सब्जेक्ट में लिख देंगे। अगर रिक्वेस्ट करने की बात रहेगी तो रिक्वेस्ट 4 और उसके बाद 2 या 4 के बाद जितना है टोटल को लाकर लिख देंगे। अब कुछ वर्ड हटाना होता है, कुछ वर्ड उसमें जोड़ देना होता है, लेकिन हम लोगों को यदि मान लिया जाए कुछ भी पता है ही नहीं कि कैसे क्या हटाना है क्या जोड़ना है, तो ऐसी स्थिति में 2 या 4 के बाद जो भी है टोटल को लिख देना है सब्जेक्ट में सेम। थोड़ा बहुत एरर रहेगा, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे भी गिव नहीं लिखना था परंतु लिख दिया, तो उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद एकदम बिल्कुल सब्जेक्ट के सामने फिर लिखना है रिस्पेक्टेड सर। इसके बाद एक लाइन याद कर लेना है, आई बैग टू से दैट। यहाँ तक लिखने के बाद अपना इंट्रोडक्शन देना है, और इस प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर के पास जब अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन लिखेंगे, बस इतना है। तो जैसे मेरा नाम राकेश कुमार था तो मैंने लिख दिया आई एम राकेश कुमार। फिर क्लास अपना लिखेंगे, क्लास जो भी क्लास में हम लोग 12th में है तो 12th में, उसके बाद रोल नंबर, फिर सेक्शन। यहाँ तक लिखने के बाद एक लाइन और यहाँ पे हम लोगों को ऐड कर देना है, इसमें जोड़ देना है, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। यदि कॉलेज के पास, जैसे इसमें कॉलेज के पास कहा गया था तो हम लोगों ने कॉलेज लिखा, और यदि स्कूल के पास कहा जाएगा तो यहाँ लिखेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, सर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू। क्या लिखना है, सर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू। और यहाँ तक लिखने के बाद सर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, इतना लिखने के बाद हम लोग अब पुनः जहाँ से सब्जेक्ट लिखना शुरू किए थे उस टोटल सब्जेक्ट को फिर से लिख देंगे। जैसे सब्जेक्ट लिखना शुरू किए थे 2 के बाद से, इसमें 2 या फिर यहाँ जो 4 दिखेगा उस 2 या 4 से लेकर टोटल को फिर यहाँ पे लिख देंगे। तो इसमें जैसे 2 के बाद था, टू गिव परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट इन योर कॉलेज, टोटल को यहाँ ला के लिख दिए। इसके बाद हम लोगों को लास्ट में लिख देना है थैंकिंग यू, और फिर योर ओबीडियंटली नेम, क्लास, डेट और रोल नंबर। और इस तरह से हमारा एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। साथियों, आपको इस वीडियो में अपने प्रिंसिपल या हेडमास्टर के पास एप्लीकेशन कैसे लिखना है ये सिखाया गया। अब अगले वीडियो में आपको चीफ मिनिस्टर के पास लेटर लिखने के लिए सिखाया जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद साथियों।